तो आज के इस वीडियो में हमने समझा है कि कैसे सिंपल आइडियाज़ पे थोड़ा सा तड़का लगा के, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के, उस पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और हमारे कस्टमर का डिमांड कहाँ पर है। इस दुनिया में एवरेज सा इंसान भी लोगों को पसंद नहीं है और एवरेज सा सामान भी लोगों को पसंद नहीं है। उसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिजनेस को लेके हमारे दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं, कैसे कैसे ख्यालात आते हैं। हम सोचते हैं बिजनेस मतलब बहुत बड़ा तोप काम, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर तो बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के क्रिएटिव आइडियाज़ को ड्रॉप ही कर देते हैं और वो कुछ और काम शुरू कर देते हैं या तो जॉब करना शुरू कर देते हैं। बट बिजनेस इतना बड़ा तोप काम नहीं है। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी छोटी एंड सिंपल से आइडिया को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देते, उसमें कुछ अच्छा और यूनिक निकाल लेते और उस आइडिया के थ्रू अपना बिजनेस भी शुरू कर देते और अपने बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो जाते। तो कैसे एक सिंपल आइडिया को यूनिक बना के बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आपको भी इसका सीक्रेट जानना है तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस की। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग सिंपल सा आइडिया को बड़ा चढ़ा के उसको यूनिक बना देते, उसमें कुछ यूनिक शुरू कर देते और वो एक पॉइंट जहाँ पे वो यूनिकनेस लेके आते, वो एक टर्न एंड ट्विस्ट, वही उनको सक्सेसफुल कर देता है और वहीं से उनके बिजनेस या उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिमांड क्रिएट हो जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिमांड क्रिएट हो गया तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, कुछ फैक्टर्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फील किया है कि कैसे लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में, उसमें कुछ यूनिकनेस लाके। एक सिंपल सा चीज़ उस पर भी अगर आप कुछ यूनिकनेस लेके आते हैं तो उसका डिमांड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। और उस अलग लेवल पे कैसे लेके जाते हैं, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक सिंपल सा क्रैकर बिस्किट को देखेंगे तो उसका मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसका इतना ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं है। एक नॉर्मल एवरेज सा उसका प्राइसिंग भी है और एवरेज सा उसका डिमांड भी है, वो सर्वाइविंग मोड में चल रहा है। बट उसी क्रैकर बिस्किट को अगर कोई इंसान उस पर दिमाग लगा के उस पर थोड़ा चीज़ लगा दे, उसको और थोड़ा बेटर लुक्रेटिव दे दे और वो एक थोड़ा सा बेटर लुक बन जाए, तो वो कॉर्पोरेट इंसान के लिए, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए एक डिमांडेबल प्रोडक्ट बन जाता है और वहाँ पे उसका डिमांड भी क्रिएट हो जाता है और प्राइसिंग भी अपने आप बढ़ जाता है। तो कैसे एक सिंपल चीज़ को, एक सिंपल क्रैकर बिस्किट को कोई भी कंपनी उस पर क्रिएटिविटी करके उसको बेटर बना के उसको मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द अक्सर देखते हैं। हम देखते हैं सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा एक ड्रेस है, उस पर अगर कुछ क्रिएटिविटी हो जाता है, उस पर अगर कोई कस्टमाइज काम कर लेते हैं तो उसका डिमांड क्रिएट हो जाता है, उसका नाम ही चेंज हो जाता है और नाम चेंजिंग के साथ साथ उसका प्राइस टैग भी चेंज हो जाता है और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका प्राइस टैग चेंज हुआ है, क्योंकि उनको कस्टमाइज वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कस्टमाइज चीज़ों में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है और जिस वजह से वहाँ पे डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और जहाँ पे डिमांड वहाँ पे प्राइसिंग भी बढ़ जाता है, प्राइस टैग अपने आप इंक्रीज हो जाता है। हम जो सोचते हैं ना कि बिजनेस बहुत बड़ी तोप चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है। हाँ, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, बट आपको राइट पेन पॉइंट में वार करना पड़ेगा। आपको अपने टारगेट ऑडियंस मतलब अपने कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा। आपके कस्टमर के माइंड में घुस के आपको समझना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। अगर आपने उनको क्या चाहिए वही चीज़ उनको प्लेट में सर्व कर दिया, वही चीज़ उनको दे दिया, तो आप जितना भी चार्ज करें उसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग अगर आप रखते हैं क्वालिटी के साथ साथ, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी उस पर चार्ज करते हैं, फिर भी वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड मार्केट में है और डिमांड के वजह से ज़्यादा पैसा देके लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है एप्पल प्रोडक्ट्स। एप्पल प्रोडक्ट्स इतना ज़्यादा महंगा है फिर भी तो लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी ने अपने क्वालिटी के ज़रिए एक डिमांड क्रिएट किया है मार्केट में। तो आपको डिमांड क्रिएट करना है, सिंपल चीज़ों को क्रिएटिव बना के डिमांड क्रिएट करना है, तभी आपका धंधा भी चलेगा, तभी आपका बिजनेस आगे भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, सेल्स भी आएगा, सब कुछ होगा।
इस दुनिया में एवरेज सा इंसान भी लोगों को पसंद नहीं है और एवरेज सा सामान भी लोगों को पसंद नहीं है। उसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अगर कुछ हट के मिलता है, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। और आपको भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। सिंपल सा एक थीम आपको लेना है, मतलब बेस आपको सिंपल लेना है और उस पर आपको क्रिएटिव करना है और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपको रिप्रेजेंट करना है अपने कस्टमर को। बस आपका काम हो गया, बाकी का आपका कस्टमर ही आपका सेल्स करा देगा, आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा, आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज मार्केट में जितने भी लीडिंग ब्रांड है जो बिजनेस कर रहे हैं और अपनी एक पोजीशनिंग उन्होंने करके रखा है मार्केट में, वो पॉसिबल कैसे हो पाया? उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उन्होंने कुछ यूनिक सोचा और उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो हमें हमेशा यूनिक सोचना चाहिए। यूनिक ऐसा नहीं है कि कुछ हम हटकर ही सोच ले, कुछ हम बड़ा ही सोच ले। कभी कभी क्या होता है, अगर आप छोटे से पॉइंट में भी टर्निंग ट्विस्ट लेके आ जाते हैं और वहाँ पे अपने कस्टमर को उनको क्या चाहिए वही चीज़ अगर आप सर्व कर देते हैं तो हो गया, आपका बिजनेस चल पड़ता है। बहुत सारे स्टार्टअप इसी तरह से अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए, ग्रोथ ले पाए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और वहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट में काम किया है। उन्होंने देखा है कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है और कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के माइंड को रीड करते हुए उन्होंने किया है वो चीज़ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन काम पे आया है। कभी कभी ये होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि उसको चाहिए क्या, बट वो चीज़ अगर आप एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर समझ जाए कि उसका अगला एक्शन क्या होगा, आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उसके समझने से पहले अगर आप समझ जाए और आपके कंपटीटर से पहले अगर आपने वो चीज़ लॉन्च कर दिया तो हो गया, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। योर कस्टमर इज योर किंग, क्योंकि आपके कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाई कर पाए, अगर उनको आप बेटर सर्विस दे पाए, तो आपके कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बन के रिपीटेडली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते हैं और जिससे आपके लिए एक टारगेटेड कस्टमर बन जाता है जो आपके साथ लॉन्ग टाइम चलता है और वो कस्टमर आपका एकदम परमानेंट कस्टमर बन जाता है। और इस तरह से अगर आपने एक परमानेंट कस्टमर का एक बेस बना लिया तो आपका बिजनेस कभी भी शट डाउन नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और इसीलिए कोई भी बिजनेस के अंदर परमानेंट कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कस्टमर को हंट करते, बार बार अगर हम नए कस्टमर को ढूंढने जाते तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, बहुत सारे मनी इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है और टाइम भी हमारा इन्वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक ही सल्यूशन है कि कुछ ना कुछ अच्छा सोचो, क्रिएटिव सोचो, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ जुड़कर रह जाए और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बार बार इस्तेमाल करें। क्योंकि हम एज ए कस्टमर भी जब भी कुछ खरीदते हैं और वो चीज़ हमें अच्छा लगता है तो उसी चीज़ में हम स्टिक हो जाते हैं, उसी कंपनी की उसी प्रोडक्ट को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसको परचेज करते हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम उस कंपनी के परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा है कि कैसे सिंपल आइडियाज़ पे थोड़ा सा तड़का लगा के, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के, उस पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और हमारे कस्टमर का डिमांड कहाँ पर है, क्या उनको चाहिए, इस बारे में सोच के एनालाइज करके अगर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा बिजनेस कुछ भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो क्लिक हो जाएगा और वो आगे चल पड़ेगा और वहाँ पे हमें ग्रोथ मिल जाएगा। तो इसी तरह से लोग छोटे से सिंपल से आइडिया में थोड़ी से तड़के लगा के, थोड़े से ट्विस्ट ला के, उसको अच्छा करके और आउट ऑफ द बॉक्स अपने कस्टमर के बारे में सोचते हुए उस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हुए सक्सेस होते हैं। यही है कोई भी एंटरप्रेन्योर का सक्सेस होने का मंत्र। तो अगर आपको हमारे चैनल पे बिजनेस के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी वीडियोस, कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शेयर करने के लिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप का मदद ले सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।